बिजनेस ऑनलाइन हो तो हमेशा ऑन भी होना चाहिए, इसीलिए GoDaddy जैसे भरोसेमंद होस्टिंग प्रोवाइडर को मुझे पक्का विश्वास है कि आप सब लोग कामयाब होना चाहते हैं। अगर डिफिकल्टी आएगी तो हम आपके लिए हमेशा हैं, हमेशा रहेंगे। मगर हौसले अभी जिंदा हैं। ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले अभी जिंदा हैं। हम फॉरएवर में खड़े हैं जहां पर मुश्किलें भी शर्मिंदा हैं। तो जरा एक जोश चेक हो जाए, किस किस के अंदर कितना जोश है। आप लोग एक्साइटेड हैं? बीच में हमारे कंट्री सेल्स मैनेजर मिस्टर हरीश सिंगला, प्लीज वेलकम। वेल दोस्तों, इस बार पहली बार हमारे एशिया के कुछ दोस्त भी इस इवेंट में शामिल हुए हैं। कैन वी गिव देम अ बिग हैंड। FLP इंडिया में का नाम हम लेते सारी उनकी छवि हमारे सामने आ जाती है। आई वुड इनवाइट मिस निकिता तेज, द डायमंड मैनेजर एंड GLT मेंबर मिस Forever. वेल दोस्तों, नेक्स्ट जो शख्सियत हैं
the Executive Vice President and Secretary, Ms. Nawaz Gaswala. उनको डिसअपॉइंट मत करना. Come on, I want your commitment. Please welcome on stage none other than Mr. Greg Mohan, President, Forever Living. Well, दोस्तों, next Mr. Aidan O'Hara also. ओके, तो कैसे हो दोस्तों आप सभी? आई होप सारे सभी अच्छे होंगे जी. ठीक है, सबसे पहले तो हैप्पी धनतेरस आप सभी को, क्योंकि आज धनतेरस है जी, है ना. और एडवांस के अंदर हैप्पी दीपावली. ठीक है, सभी के घर पे, है ना, जो दीपावली है बहुत अच्छी तरीके से मने, खुशियों से मने. ठीक है जी. और आज की ट्रेंडिंग का अपन स्टार्टिंग करते हैं दोस्तों. पहले अपने इंट्रोडक्शन से स्टार्टिंग करूंगा अपने आज की जो ट्रेनिंग होने वाली है उसकी. तो दोस्तों आज नाम मेरा खुशराम गुजर है. ठीक है, और बेसिकली मैं टोंक राजस्थान का रहने वाला हूँ जी. ठीक है, इस बिजनेस की बात हो तो आज 3.5 साल का टाइम हो चुका है. 3.5 साल पहले स्टार्टिंग हुई थी. तो उस टाइम पे मैं भी कहीं ना कहीं इन्हीं की तैयारी कर रहा था जी, पटवारी, पुलिस, LDC वगैरह. ठीक है, एक किसान परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ. तो कहीं ना कहीं सोसाइटी के थ्रू, पेरेंट्स के थ्रू एक ही बात सिखाई गई थी जी, क्या? पढ़ लिख के नौकरी. कहीं ना कहीं अब आप सोच के देखो, आपका बुआ जी का लड़का पढ़ लिख के नौकरी कर रहा है ना, मामा जी का लड़का पढ़ लिख के नौकरी. ठीक है जी, अदर भी जितने भी रिलेटिव पढ़ लिख के नौकरी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी क्या करोगे जी, उन्हीं की तैयारी करोगे. तो वही सेम चीज मेरे साथ में हो रही थी. और 3.5 साल पहले जनवरी 2019 के अंदर मेरे एक दोस्त आते हैं, उन्होंने मेरे को बताया कि यार खुशराम एक ऐसा बिजनेस है जहां पर पढ़ाई के साथ साथ पैसा कमा सकते हैं जी. ठीक है, फॉर लिविंग प्रोडक्ट्स एक कंपनी उसके थ्रू. तो कहीं ना कहीं दोस्तों देखो यार, मैं नेगेटिव था कंपनियों को लेकर ऑलरेडी. तो मैंने उस टाइम पे अपना डिसीजन नहीं बना पाया. जब मेरे दोस्त की तरक्की होना स्टार्ट हुई, 10,000 हुए, 15,000 हुए. ठीक है ना, तो फिर मेरे माइंड के अंदर भी आया कि अपने को देखना चाहिए आकर. तो वहां पर दोस्तों मेरे को ना बहुत सारी चीजें क्लियर हुई. अगर आप इस बिजनेस के अंदर आ रहे हो ना, तो आपके एक स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए दोस्तों, है ना. अगर स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं होंगे ना, तो कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ ही नहीं सकते किसी भी सेक्टर के अंदर. ठीक है, अब मैं इस बिजनेस के अंदर क्यों आया, मेरे को क्या क्या चीजें अच्छी लगी. देखो नेगेटिव तो मैं भी था, बट मैं इस बिजनेस के अंदर क्यों आया, क्या क्या चीजें मेरे को अच्छी लगी. तो पहली जो चीज अच्छी लगी ना दोस्तों, वो लगी जी मेरे को पैसा. क्योंकि यहाँ पर ना 10,000 भी कमा रहे थे लोग, 50,000 भी कमा रहे थे, लाख रुपए भी कमा रहे थे, 10 लाख रुपए, करोड़ रुपए लोग पैसा कमा रहे थे. और आज के गांव, आपने सुना होगा गांव के अंदर एक कहावत है कि बाप बड़ा ने भी असल से बड़ा रुपये. सुना नहीं सुना? तो फैक्ट है कहीं ना कहीं. ठीक है, और कहते हैं जो जिनके पास पैसा होता है उनकी ज्यादा इज्जत होती है, जिनके पास पैसा नहीं होता उनकी कुछ भी इज्जत नहीं होती. कहीं अभी जैसे दीपावली आ रही है ना, तो कई लोग ऐसे होंगे जो धूमधाम तरीके से दीपावली मनाएंगे अच्छी तरीके से, जिनके पास पैसा होगा. बट एक गरीब आदमी जिसके पास पैसा नहीं है, तो उसकी नॉर्मल सी दिवाली होगी. ठीक है, जो कि अदर डेज की तरह जो जाती है. समझ रहे जी? वैसे ही बात हो. दूसरी जो चीज क्लियर हुई थी मेरे को यहाँ से हुई थी जी, कि अपन अपनी अच्छी लाइफस्टाइल क्रिएट कर सकते हैं जी. आज आपने अपन यूथ है, तो कहीं ना कहीं अपन सोचते हैं कि मेरे पास में ना अच्छा सा घर होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए वगैरह. इन्हीं के लिए सोचते. तो मेरी भी सोच थी कहीं ना कहीं यार अपने पास में ना अच्छा घर, गाड़ी, सब कुछ होना चाहिए जी. समझ रहे जी? और तीसरी जो चीज क्लियर हुई मेरे को हुई जी यहाँ पे सिक्योरिटी सिस्टम की 3 जनरेशन तक अपना यहाँ पे बिजनेस ट्रांसफर होता है जी. ठीक है, आप सोच के देखो, मतलब आपने काम किया, बट उसका बेनिफिट आने वाली जो जनरेशन है ना उनको मिलने वाला. वो सारी चीजें क्लियर हुई, है ना. और चौथी जो चीज क्लियर हुई ना दोस्तों, वो एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ
जो आने वाले टाइम के अंदर है ना हर लोग तरसेंगे कहीं ना कहीं उसके लिए, वो जी हेल्थ वेलनेस इंडस्ट्री, उसके बारे में क्लियरिटी हुई मेरे को कि यार हेल्थ सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो आने वाले टाइम के अंदर क्या होगा जी, ग्रो होगा ही होगा, कभी डाउन जाएगा ही नहीं। समझ रही जी, ये सारी चीजें क्लियर हुई, ठीक है। और फिर मैंने करना स्टार्ट किया, ट्रेनिंग लगाई, ट्रेनिंग के अंदर सारी सारी चीजें क्लियर हुई। अब देखो दोस्तों, स्टार्टिंग में जब अपन करते हैं ना तो अपने को बहुत सारी डाउट्स आते हैं, ठीक है ना। और जो डाउट्स आते हैं अपने को माइंड के अंदर, तो मैं बताने वाला हूँ इस ट्रेनिंग के अंदर उनके क्या क्या जवाब आप दे सकते हो, ठीक है, या उनके क्या क्या आंसर होते हैं, ठीक है जी। तो ट्रेनिंग करते हैं जी अपन स्टार्टिंग, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, ऐसा नहीं कि आप ना सो कर ट्रेनिंग लगा रहे हो, सभी बैठ कर ट्रेनिंग लगाओ दोस्तों, समझ रहे जी। बैठ कर ट्रेनिंग लगाओगे तो सारी सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी, अदरवाइज कुछ मतलब नहीं है इस ट्रेनिंग का, समझ रही जी, ठीक है। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जस्ट 1 मिनट। एक बार मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है तो आप सभी एक बार मेरे को बता दें। हाँ जी, स्क्रीन शेयर हो रही है? यस, ओके। तो जैसा कि लिखा हुआ ना कि हु एम आई, है ना, नाम खुशराम गुजर, एज 22 ईयर है मेरी, ठीक है। और राजस्थान टॉप से बिलोंग करता हूँ, मैनेजर लेवल वर्क कर रहा हूँ इस टाइम पे इस सिस्टम के थ्रू, है ना। 90,000 प्लस मेरी एवरेज मंथली इनकम इस कॉन्सेप्ट, ठीक है जी, है ना। खुशी गुजर 6/6 इंस्टाग्राम आईडी मेरी, ठीक है। आपको कोई भी डाउट हो तो मेरे से पूछ सकते हो वहां पे भी। अब देखो जी, चलते हैं अपन की स्टार्टिंग करते हैं ना। कई दोस्त मेरे जो दोस्त आते हैं, ठीक है, तो स्टार्टिंग में तो बहुत सारे डाउट आते हैं उनको ना, और उन्हीं को नहीं, वो डाउट मेरे को भी आए थे। मैं नेगेटिव क्यों था, इस वजह से नेगेटिव था जो डाउट अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, जो ऑब्जेक्शन बताने जा रहा हूँ, जो अपने मार्केट से आते हैं, इस वजह से, है ना। कई लोग बोलते हैं यार कंपनी भग गई तो, है ना, बोलते नहीं बोलते जी, ठीक है ना। तो मैं आपको सिंपल सा जवाब देता हूँ दोस्तों। पहले चीज तो आपको क्या करनी है जी, कंपनी की प्रोफाइल पूरी चेक करनी है, समझ रहे हो। अपने किसी के पास में जाते हैं, ठीक है, अपने बुआ हो गई, ताऊ जी हो गए, अपने पेरेंट्स हो गए, ठीक है, वो डायरेक्ट एक ही बात बोलते कि बेटा तू कर तो रहा है, बट कंपनी भग गई तो उसकी क्या गारंटी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आज के टाइम के अंदर लोगों को ना इंफॉर्मेशन पे वर्क करते हैं, वो नॉलेज पे काम नहीं करते। इंफॉर्मेशन क्या है जी, सुनी सुनाई बातों पे वर्क करते हैं, सुनी सुनाई बातों पे अपने को बोल देते हैं वो, है ना। दूसरी चीज नॉलेज क्या होती है जी, ठीक है, अपने को उसका पूरी डिटेल्स होनी चाहिए कि हाँ यार कंपनी है, कितने देशों में चल रही है, कितने सालों से चल रही है, वो सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। बट आपको ना कुछ चीजें मैं भी क्लियर करा देता हूँ दोस्तों। आज बात करूं फॉरएवरिंग प्रोडक्ट्स की, ठीक है, अपनी कंपनी का नाम है फॉरएवरिंग प्रोडक्ट्स, ठीक है। आज फॉरएवर को चलते हुए बात हो तो 44 साल का टाइम हो चुका है। कितने साल का टाइम हो चुका है जी? 44 साल। क्या छोटी मोटी बात है? हाँ, इसके अलावा बात करूं 168 प्लस कंट्रीज के अंदर आज फॉरएवर चल रही है। अब सोच के देखो दोस्तों, 168 प्लस देशों के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करके चल रही है फॉरएवर, तो उसका मतलब छोटी मोटी कंपनी तो नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। आज सोच के देखो 80% ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर फॉरएवर का बिजनेस चल रहा है। तो सोच के देखो दोस्तों, ठीक है, 168 प्लस देश के अंदर तो ऑलरेडी भग रही है, ठीक है। आने वाले बच्चे कुछ उनके अंदर भी चली जाएगी जल्दी, समझ रही, ठीक है। और बात को हेल्थ सेक्टर के अंदर अपन डील करते हैं, सबसे बड़ी चीज, ठीक है, अपनी कंपनी को टाइटल मिला हुआ द एलोवेरा कंपनी। अब द किसके लगता है, जो कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर एक हो, तो आप अनुमान लगा सकते हो दोस्तों, ठीक है, किस लेवल की। आज बात करूं 7500 एकड़ जमीन है पूरे पास में, 1 एकड़ के अंदर ना 4 बीघा होता है, तो आप अनुमान लगा लो 7500 इंटू 4 करो जी, कितने होते हैं, लगभग 30,000 बीघा जमीन। सोच के देखो दोस्तों, छोटी मोटी बात है क्या, ठीक है। और फिर भी अपन लोगों की सुने सुनाई बातों में आते हैं भाई कंपनी भग गई तो, अरे मेरे भाई थोड़ा सोच के तो देखो, थोड़ा बहुत इसके बैकग्राउंड चेक करके देखो, ठीक है। सुनी सुनाई बातों के अंदर क्यों आते हो, समझ रही, ठीक है। स्टार्टिंग के अंदर मैं आया तो मेरे माइंड के अंदर था, हाँ मेरे माइंड के अंदर था, क्यों था, क्योंकि मेरे पास में 2 समझदार ऑलरेडी बैठे रहते थे, ठीक है, वो बोलते रहते ये है वो है, समझ रही। बट इस कॉन्सेप्ट के बारे में ढंग से जाना पहचाना, ठीक है, और क्लियरिटी हुई। आज बात करूं इंडिया के अंदर तो 22 साल हो चुके पूरे इंडिया के अंदर चलते हुए, 19 है ना सेल्स ऑफिसर्स पूरे के अंदर इंडिया के अंदर बात हो तो, ठीक है, 500 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है जी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको क्या करना है जी, मैं पहली चीज बता चुका हूँ आपको, है ना। पहले क्या करना है जी, चेक कंपनी प्रोफाइल चेक करो। अब देखो एक चीज बताता हूँ, अच्छा आज के टाइम के अंदर कंपनी भगती क्यों है जी, कभी दिमाग लगाया बड़ा खुद का, कंपनी भगती क्यों? या तो हो सकता है दोस्तों उसके शेयर होल्डर,
है ना, या फिर हो सकता हो कंपनी के ऊपर कर्ज हो, है ना, या तो शेयर होल्डर हो या कंपनी के ऊपर कर्ज हो। बट आज बात करो फॉर योर लिंक प्रोडक्ट्स दोस्तों, कैश रिच एंड डेब्ट फ्री कंपनी है। वाई फिर भी बुक आती है, उसके अंदर आप पढ़ना, पता लगेगा आपको। कैश रिच एंड डेब्ट फ्री है तो मतलब एक सिंगल रुपए का ऋण नहीं है, ठीक है, कोई शेयर होल्डर नहीं है अपनी कंपनी का। समझ रही जी, ये चीजें आपको क्लियर करने की जरूरत है, ठीक है जी, है ना। अब अपना जो दूसरा जो डाउट आता है ना दोस्तों, वो डाउट आता है क्या जी, कि सेल करनी पड़ेगी, है ना। तो मैं इस बिजनेस मतलब जोड़ने वाला काम और बेचने वाला काम कहीं ना कहीं है ना, यही सुना होता है, ठीक है। तो इन दोनों का ना एक साथ में आपको आंसर देने वाला हूँ जी, ठीक है। आपको ना पहले बिजनेस कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो जी आप, ठीक है। सुनते हो ना तुम कि भाई साहब वहां पर तो बेचने वाला काम है, जोड़ने वाला काम है, सुना होगा आप सभी ने, ठीक है। तो एक चीज बताओ मेरे को, पहले आप खुद बिजनेस क्लियर करो, क्योंकि बिजनेस को ना दोस्तों अपने गांव के अंदर ना तोड़ मरोड़ कर फेस किया जाता है अपने पास में, भाई वही वही काम है, तो बेचने वाला काम, जोड़ने वाला काम। बट एक चीज बताओ, व्हाट इज बिजनेस दोस्तों, बिजनेस होता क्या है ना। मान लो आपको ना राम मिष्ठान भंडार खोलनी है, हाँ जी, आपको राम मिष्ठान भंडार खोलनी है जयपुर के अंदर, क्या करोगे जी आप, हाँ, वहां पर होल्डिंग लगा दिया आपने राम मिष्ठान भंडार, बट आपके पास में ना तो कोई रसगुल्ला है, ना कोई गुलाब जामुन है, किसी तरह की मिठाइयां भी नहीं है आपके अंदर, आपके पास में। क्या लगता है कितने लोग आपके पास में ना रसगुल्ले वगैरह ये लेने आएंगे या आपकी दुकान पे आएंगे? एक सिंगल बंदा नहीं आएगा। अगर आपको ना खुशीराम मेडिकल शॉप खोलनी है ना, मान लो कि अपने को यूपी के अंदर ना खुशीराम मेडिकल शॉप खोलनी है, बट मैं सोचूं कि मैं एक भी प्रोडक्ट ना लाऊं, हाँ, मैं क्या सोचूं, एक भी प्रोडक्ट नहीं लेकर आऊं, क्या लगता है कितनी पॉसिबिलिटी है कि मेरा जो प्रोडक्ट है, सॉरी मेरी जो दुकान है वो चल जाएगी? नहीं ना, नहीं चल पाएगी ना। मतलब बिजनेस करने के लिए अपने पास में दोस्तों प्रोडक्ट तो होना जरूरी है, बट बात है क्या अपने को घर घर जाकर बेचना पड़ेगा? तो दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग ऐसा सिस्टम नहीं होता, क्योंकि बिजनेस के अंदर ना, हाँ, बिजनेस का पार्ट है सेलिंग, क्या जी, बिजनेस का पार्ट है सेलिंग, और सेलिंग करना बिजनेस नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। आपने सुना होगा गांव के अंदर बहुत सारे रहते हैं जी, ठीक है, सब्जी ले लो, ठीक है, घड़ी ले लो, है ना, आपको बहुत सारे बसों के अंदर मिल जाते होंगे, भाई साहब ये 200 रुपए की घड़ी ले लो जी, ठीक है ना, पानी की बोतल ले लो जी, ठीक है, मतलब डोर टू डोर, ठीक है। तो वैसा सिस्टम यहाँ पर नहीं है दोस्तों, समझ लीजिए। आज एग्जांपल दूं तो आपको, एप्पल कंपनी है, ठीक है, वो क्या कर रही है आज के टाइम के अंदर, एप्पल कंपनी है, उसके पास में जो आईफोन है उसका प्रोडक्ट है, मतलब वो बेच ही तो रही है। मतलब अच्छा एक चीज, एप्पल कंपनी का जो सीईओ है या जो उसका जो फाउंडर है, वो क्या अपने को देने आता है? नहीं ना, ठीक है। एमबीए चाय वाला है, आज के टाइम बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, क्या आपके घर घर पे एमबीए चाय वाला कभी देने आया चाय कि लो भाई साहब तुम तो ले लो चाय? हाँ, नहीं ना, सिंपल। आज बात करो, मतलब एमबीए चाय वाला क्या कर रहा है जी, मतलब प्रोडक्ट तो उसके पास है, उसके पास प्रोडक्ट क्या है जी, चाय। आज एक किसान है ना, एक फार्मर है, अपने फार्मर है, आप सोच के देखो, ऐसे बेचने में तो ना, ठीक है, सरसों भी पड़ी हुई है तुम्हारे पास में, मूंगफली भी पड़ी हुई है, मत बेचो, क्या दिक्कत है? क्या आपके पास पैसा आएगा जी? नहीं, सिंपल। मतलब अपने को बिजनेस करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी जी? प्रोडक्ट्स की। अगर आपके पास प्रोडक्ट नहीं है ना, तो आपका बिजनेस नहीं चल सकता मेरे भाई। बट बेचने वाला काम मेरे अकॉर्डिंग ये है नहीं है बड़े, यहाँ पे बेचने वाला काम होता तो मेरे अकॉर्डिंग फिर मैं तो यहाँ पर आपको ट्रेनिंग नहीं दे रहा होता, ठीक है। कहीं आपके घर पे आसपास आ रहा हो तो भाई साहब एलोवेरा ले लो, आर्टिक्स तो ले लो भाई साहब, हाँ, ये आप हनी है हमारा, ये तो ले लो, कभी आए? नहीं, सिंपल। यहाँ पर अपना काम क्या है जी? सलाह देने का काम है, ठीक है। अब एक चीज बताओ ना, जो लोग बोलते हैं शेयर करनी पड़ेगी, मैं एक बात बताता हूँ, जॉब के अंदर क्या करते हो आप? हाँ जी, जॉब के अंदर आपके 8 घंटे बेचते हो, तब जाकर वो बंदा आपको क्या देता है जी? पैसे देता है, ऐसे कोई नहीं देता, समझ रही जी, ठीक है। आपको क्या करना है स्टार्टिंग के अंदर दोस्तों, सेलिंग करने का कॉन्सेप्ट है नहीं, पहले आपने खुद प्रोडक्ट यूज करने हैं। क्या करने जी? खुद प्रोडक्ट यूज करने, जैसे आपको विश्वास हो तो अपना काम क्या है जी? सलाह देने का जस्ट अपना काम है। अब वो सलाह कैसे दी जाती है मैं आपको बताता हूँ। स्टार्टिंग के अंदर मेरे ना आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती थी और मेरे पिंपल्स वगैरह भी होते रहते थे, ठीक है। तो स्टार्टिंग में मैंने ना यहाँ पर प्रोडक्ट यूज किए। मैं नेगेटिव था, इसी वजह से नेगेटिव था क्योंकि मेरे को ना लोगों ने यही बोल रखा था क्या कि बेचना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा वगैरह, ठीक है। तो एक चीज क्लियर कर देता हूँ आपको, पहले थोड़ा बहुत प्रोडक्ट को आप खुद यूज करके देखो, जैसे आपको यूज करना है, विश्वास हो, अपना काम क्या है जी? सलाह देने का, शेयरिंग का अपना काम है यहाँ पे। शेयरिंग कैसे की जाती है जी? अब स्टार्टिंग के अंदर है ना, ठीक है, मेरे रिलेटिव्स के अंदर
किसी का ना हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, है ना, किसी का ना हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो उनको मैंने शेयर करना स्टार्ट कर दिया। अब शेयरिंग कैसे की जाती है, सिंपल, मेरे अंकल जी के स्टार्टिंग अंदर ना, ठीक है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, महात्मा गांधी हॉस्पिटल में, वहां से उनकी दवाएं चल रही। तो मैंने मेरे अंकल जी को कॉल लगाया, अंकल जी कैसे हो, कि बढ़िया हूँ। अरे मुझे यार तुम्हारे ना ये हार्ट की प्रॉब्लम रहती है, ठीक है, तो खत्म हो गई क्या वो, कि नहीं, वो कब तक खत्म हो जाएगी, कि यार बेटा डॉक्टर ये बोल रही है कि तो आजीवन नहीं रहेगी। फिर मैंने क्या कहा, सलाह कैसे दी, ध्यान से समझना। अपन क्या होता है, डॉक्टर बन जाते हैं, इस वजह से लोग कहीं ना कहीं अपने को यही बात बोलते हैं कि नहीं लेंगे भाई, ठीक है। देखो जी, मैंने बोला अंकल जी मेरा एक दोस्त है, राम सागर उनका नाम है, वो माधोपुर से बिलोंग करते हैं, उनके फादर साहब का क्या है जी, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, वो भी डॉक्टर को खूब दिखाए रहे थे, बट कहीं ना कहीं उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा था जी। तो अंकल जी उन्होंने क्या किया जी, उनका कोई जानकार है जो अमेरिका से प्रोडक्ट मंगवाता, वो प्रोडक्ट उन्होंने यूज किए और उससे अल्टीमेट रिजल्ट मिला। अंकल जी एक बार आप भी मंगवा के देख लो, क्या पता आपको रिजल्ट आ जाए। अब अंकल जी ने मेरे से पूछा कि बेटा क्या प्रोडक्ट है, कितने के आएंगे, यही बातें पूछी मेरे को। मैंने डायरेक्ट बोला अंकल जी मेरे को नहीं पता कितने आएंगे और क्या प्रोडक्ट। आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट मेरे दोस्त से बात कर सकते हो, है ना, बात कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, डायरेक्ट कॉन्फ्रेंस पे लिया अंकल जी को, और क्या कर दिया, मेरे दोस्त है, ठीक है, रामसागर सर, ठीक है, उनसे मैंने बात करवा दी, सिंपल, ठीक है। मेरा क्या गया, कुछ ही नहीं, ठीक है। तो दोस्तों वही बात, अपना सलाह देने का काम। अब ये बात हो गई आपको क्लियर हुई होगी ना कि अपना बेचने का काम नहीं है, बट बात आ रही थी क्या, सेलिंग, ठीक है, मतलब प्रोडक्ट्स। व्हाट इज बिजनेस, मैंने स्टार्टिंग के अंदर आपको पूछा कि बिजनेस होता क्या है ना, मतलब अपने पास में कंक्लूजन निकल के आया था क्या, कि अपने बिजनेस करने के लिए अपने पास में प्रोडक्ट होना जरूरी है, ठीक है। और दूसरा कहीं ना कहीं अपने पास में डाउट आता है जी, ना, कि भाई सब जोड़ने का काम है ना, चेन सिस्टम है, सुना होगा आपने, कड़ी के एक के नीचे एक, दो के नीचे दो, वगैरह वगैरह सुना होगा आपने, समझ लीजिए। बट रियलिटी चेक करो दोस्तों, ठीक है। आज मैं आपको ना एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। सोचो जी, आपका जो एरिया, आपका जो गांव है, आपका जो गांव का जो एरिया है, उसके अंदर है ना, जो आपके जो गांव का एरिया है, जो लोग रहते हैं उनके पास में 24 घंटे होंगे मेरे अकॉर्डिंग, है ना। ऐसा तो नहीं किसी को भगवान ने 48 घंटे दे दिए, किसी को भाई साहब 72 घंटे दे दिए, ऐसा कुछ ही नहीं ना, सभी को 24 घंटे मिले। इस संसार के अंदर जितने भी लोग हैं सभी को 24 घंटे मिले, है ना, 1 घंटा भी एक्स्ट्रा नहीं मिला, 25 घंटे भी नहीं मिले, सभी को 24 मिले। बट दोस्तों सोच के देखो, अपने गांव के जो लोग हैं 24 घंटे के अंदर कितने रुपए कमाते हैं जी, 500 रुपए, है ना। कोई कमाता होगा 1000 रुपए कमाता होगा, कोई कमाते होंगे जी 3000 के लगभग कमाते होंगे, इतने एवरेज। बट एवरेज ले ले तो लगभग बात करते हैं जी, कितने कमाते हैं जी, 500 रुपए। सोचो दोस्तों 24 घंटे के अंदर अपने गांव के लोग कितने रुपए कमा रहे हैं जी, 500 रुपए। बट एक दूसरा बंदा है अंबानी जी, वो 24 घंटे के अंदर कमा रहे हैं जी 350 करोड़ रुपए। कितने जी, 350 करोड़ रुपए। अब सोच के देखो क्या कर रहे होंगे जी। तो दोस्तों उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने नेटवर्क क्रिएट किया खुद का। क्या किया, उन्होंने अपनी खुद की टीम बनाई। क्या की जी, अपने खुद की टीम बनाई। अपने गांव के जो लोग हैं या अपने जो सिटी के जो लोग हैं वो क्या करते हैं जी, कहीं ना कहीं खुद अकेले काम करते रहते हैं, इस वजह से वो कभी अमीर नहीं बन पाते। बट जो अमीर लोग हैं, सोच के ना, आपने सुना होगा ना बहुत सारे लोगों से क्या, कि अपने जो देश के ना 4-5 लोग अगर इकट्ठे मिल जाए तो अपने देश का पूरा कर्जे को वो चुका सकते हैं जी। सोच के देखो वो क्या कर रहे होंगे ऐसा, समझ रही जी। उन्होंने क्या किया जी, नेटवर्क बनाया। एक दो एग्जांपल और बता देता हूँ आपको मैं, ठीक है जी, उसके थ्रू क्लियर करता हूँ आपको। आज सोचो आपको ना एक मेडिकल शॉप खोलनी है, आपने 10 लाख रुपए लगा दिए, मेडिकल शॉप खोल दिया। क्या जी, आपने 10 लाख रुपए लगा के मेडिकल शॉप ओपन कर दी। बट और मेडिकल शॉप से 10 लाख रुपए लगाकर आपको ना 30,000 रुपए पर मंथ की इनकम आ रही है। कितनी आ रही है जी, 30,000 रुपए पर मंथ की इनकम आ रही है। बट आप सोच रहे हो कि यार इस महंगाई के जमाने के अंदर ना 30,000 से कुछ हो ही नहीं रहा, कम से कम मेरे को एक अच्छी लाइफस्टाइल बिल्ड करनी है तो कम से कम 1.5 लाख की इनकम तो होना जरूरी है, ठीक है। अगर मेरे को मेरे ड्रीम्स भी पूरे करना है ना, 1 से 1.5 लाख की मेरी 1 से 1.5 लाख की इनकम होना जरूरी है। अब सोच के देखो दोस्तों, आपको क्या करना पड़ेगा अगर 1 से 1.5 लाख तक जाना है, तो आप या तो आपके जो मेडिकल शॉप है उसको बढ़ाना पड़ेगा, या फिर क्या करना पड़ेगा जी, आपको कम से कम 5 दुकानें खोलनी पड़ेगी। कितनी दुकानें खोलनी पड़ेगी जी, 5 दुकानें खोलनी पड़ेगी, तब जाकर आपको, क्योंकि एक दुकान 30,000 दे रही है, 5 दुकानें कितने दे देगी जी, 1.5 लाख रुपए। अब सोच के देखो, आपकी दुकान है, एक सवाई माधोपुर के अंदर दुकान है, एक यूपी के अंदर दुकान है तुम्हारी, एक महाराष्ट्र के अंदर दुकान है, एक जयपुर के अंदर तुम्हारी दुकान है, अलग अलग सिटीज के अंदर तुम्हारी दुकान है।
क्या उन दुकानों को आप अकेले संभाल लोगे क्या? नहीं। क्या करना पड़ेगा जी? वहां पे आपको वर्कर रखने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा जी? वर्कर रखने पड़ेंगे, है ना? तभी जाकर कहीं ना कहीं आपका काम चल पाएगा जी। चल पाएगा नहीं चल पाएगा? मतलब आपने क्या किया जी? वहां पे टीम बनाई, आपने तो बंदों को जोड़ा ही, हाँ, टीम बनाई नहीं बनाई, समझ रही? तो दोस्तों अपना काम क्या है जी? मेन टीम वर्क, ठीक है? क्योंकि और एक कहावत भी है कि टीम वर्क इज ड्रीम वर्क। एक एग्जांपल के थ्रू और समझाता हूँ आपको। अपने स्कूल है कॉलेज के, स्कूल या कॉलेज के जो डायरेक्टर है, स्कूल का जो डायरेक्टर है वो अमीर है या फिर जो टीचर पढ़ाने आता है वो अमीर है? कौन अमीर है जी? हेलो, कौन अमीर है? डायरेक्टर अमीर है। अब डायरेक्टर अमीर क्यों है जी? जबकि सबसे ज्यादा काम तो टीचर कर रहा है, बेचारा 8-8 घंटे पढ़ाता है, हाँ? क्योंकि डायरेक्टर ने क्या किया है जी? ठीक है, पहले उसने इन्वेस्टमेंट कर दी ढंग से, स्कूल तैयार कर दिया पढ़ाने के लिए, ठीक है? अब उसने क्या किया जी? टीम रखी, ठीक है? आज डायरेक्टर है, उसकी भी एक टीम है टीचर के थ्रू। अच्छा, टीचर फिर उससे आगे क्या हुआ जी? स्टूडेंट आगे, तो उन्होंने क्या किया जी? टीम रख। बट सबसे ज्यादा अमीर कौन है जी? वो डायरेक्टर। क्यों? क्योंकि उसकी क्या जी? ज्यादा बड़ी टीम है कि नहीं? एक एग्जांपल के थ्रू और समझा देता हूँ चलो आपको, ठीक है? एक देसी एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। सोचो, आज एक ठेकेदार अमीर, एक ठेकेदार है, ठीक है जी, है ना? एक मिनट, सॉरी, एक ठेकेदार है और एक मजदूर है। ठेकेदार और मजदूर, इन दोनों में से अमीर कौन होता है जी आज के टाइम पे? ठेकेदार। अच्छा, सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है जी? मजदूर। हाँ, पर सबसे ज्यादा अमीर कौन है? ठेकेदार। क्यों? क्योंकि ठेकेदार ने क्या किया जी? टीम बनाई। सिंपल। अब सोच के देखो, उसने 10 जनों की टीम है ठेकेदार की, मान लो ठेकेदार के नीचे 10 जने काम कर रहे हैं, 10 मजदूर काम कर रहे हैं। अगर वो एक मजदूर को सोच के देखो, एक दिन के अंदर 500 रुपए देता होगा, तो 10 मजदूरों को कितने दे दिए जी उसने? 5000 रुपए। अब सोचो, मजदूर को अगर वो 500 रुपए दे रहा है, तो कहीं ना कहीं वो 500 रुपए मजदूर से कमा भी रहा होगा, क्योंकि उसने ठेका लिया है, लॉस के लिए नहीं लिया, उसने बेनिफिट के लिए लिया। अब सोचो, एक मजदूर से 500 रुपए कमा रहा है, 10 मजदूर से उसने एक दिन में कितने कमा लिए जी? 5000 रुपए। कितने कमा लिए जी? 5000 रुपए। मतलब उसने क्या किया दोस्तों? टीम रखी। इस वजह से अब मैंने आपको बताया था ना कि बिजनेस को तोड़ मरोड़ के फेस किया जाता है। अपना बेस्ट काम है दोस्तों, ठीक है, शेयरिंग। दूसरा काम है जी टीम वर्क, ठीक है? यही काम कहीं ना कहीं अपने को करना होता है। कोई यहाँ पर जोड़ने का काम नहीं दोस्तों, बंदे बनाने का काम है। आज सोच के देखो, जिस दोस्त ने मेरे को बताया था आज मेरे घर पे 80-90 एवरेज मंथली इनकम जा रही है, मतलब उसने मेरे लिए तो कितना बड़ा उपकार कर दिया दोस्तों, ठीक है जी? आप इस बिजनेस के थ्रू किसी दूसरे की लाइफ चेंज कर सकते हो, ठीक है? तो ये तो कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी बातें हैं कि यार चेंज सिस्टम है, जोड़ने का काम है, तो उसको थोड़ा क्लियरिटी करो। मैंने स्टार्टिंग में बोला था इंफॉर्मेशन और नॉलेज, इन दोनों के अंदर डिफरेंस है। किस? हाँ जी, इंफॉर्मेशन और नॉलेज। लोग किस बात पे बिलीव करते हैं जी? इंफॉर्मेशन, सुने सुनाई बात है, बट कहीं ना कहीं नॉलेज है ही नहीं। टीम वर्क क्यों करना जरूरी है ही नहीं, पता ही नहीं, समझ लीजिए, ठीक है? अब जो चौथा जो अपने कहीं ना कहीं माइंड के अंदर आता है, और ये कहीं ना कहीं फैक्ट भी है ना, कि डाउट आता ही आता है। डाउट भी नहीं बोल सकते इसको, कहीं ना कहीं जेन्युइन प्रॉब्लम होती है कि फैमिली नहीं मान रही, सर मेरा पापा नहीं मान रहा, सर मेरा ताऊ नहीं मान रहा, है ना, मेरा चाचा नहीं मान रहा, सर मेरी बुआ नहीं मान रही। कहीं ना कहीं ये आते हैं। स्टार्टिंग के अंदर मेरे को भी आए थे क्वेश्चन, ठीक है? अब स्टूडेंट था, है ना, और गाँव का बंदा था। अब सोच के देखो, कोई गाँव का बंदा है और वो जाकर बोल रहा है कि भाई पापा आने वाले टाइम के अंदर लाखों रुपए कमाएंगे, अपने घर पे गाड़ी भी आ जाएगी, है ना, और लाखों रुपए कमा लेंगे, टेंथ लेना, ठीक है? कितनी पॉसिबिलिटी है कि घर वाले मान गए होंगे? अच्छा, क्या लगता है मेरे को? तो मेरे घर वाले ने डायरेक्ट यही बोल दिया था क्या कि नहीं जा बेटे कुछ राम, तेरे साथ तो हम है। ऐसा कुछ नहीं हुआ था ना, ठीक है जी, है ना? क्योंकि जो आज आपको प्रॉब्लम आ रही है, कहीं ना कहीं मेरे को प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, ये प्रॉब्लम आती क्यों? तो पहला जो आंसर है इसका वो है जी जनरेशन गैप। जनरेशन गैप क्या होता है जी? कहीं ना कहीं अपने जो फादर साहब है, उनकी जो सोच है दोस्तों कहीं ना कहीं 20वीं सदी की है ना, जिस टाइम पे जॉब आई थी उस सदी की। बट आज के टाइम के अंदर बात करूं 21वीं सदी, ठीक है, जिसके अंदर अपन काम कर रहे हैं, ठीक है जी, है ना? और 21 सदी किसकी सदी है जी? बिजनेस की सदी है। बट इससे पहले मैं आपको कुछ पहले वाले इतिहास के अंदर लेकर जाता हूँ। देखो जी, 19वीं सदी आई थी दोस्तों, वो आई थी किसकी? किसानों की सदी। किसकी सदी आई थी जी? किसानों की सदी, ठीक है जी, है ना? जिस टाइम पे जो बंदा जिसके पास जमीन होती थी ना, वो अमीर होता था,
है ना। उस टाइम पे जमींदारों के कहीं ना कहीं चलते थे, ठीक है। उस टाइम पे नौकरी को ना इतना महत्व नहीं दिया जाता था, ठीक है। अब अपने दादाजी की जो सोच थी वो सोच थी जी 19वीं सदी की। बट जैसे 20वीं सदी आई, अपना देश आजाद हुआ, उद्योग धंधे खुलने स्टार्ट हो गए और गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं वर्कर की जरूरत थी, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने वैकेंसी निकालना स्टार्ट कर दी। बट अपने दादाजी की सोच कौन सी सदी की थी? 19वीं सदी की। अब जैसे अपने पापा ने बोला कि पापा दादाजी जो भी उनके फादर साहब कि मैं ना जॉब लगने जा रहा हूँ, नौकरी करूंगा, तो अपने दादा ने क्या बोला होगा? नहीं बेटा, नहीं करना पड़ेगा, किसी के नीचे नौकर थोड़ी बनेंगे, हाँ, किसी के नीचे नौकरी थोड़ी करेंगे, यही चीजें बोली होगी, ठीक है ना। तो दोस्तों वही बात है। अब अपने फादर साहब ने क्या सोचा, ठीक है, कि 20वीं सदी की सोच उनकी कि मैं तो नहीं लग पाया, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बट मैं मेरे बेटे को जरूर लगा दूंगा। समझ जी, 21वीं सदी की बात करूं, ठीक है, तो आज 21वीं सदी है, किसकी सदी है जी? बिजनेस की सदी है। मैं पहले बोल चुका हूं आपको, क्योंकि एक बुक्स भी है शायद मेरे पास में, आपको बता देता हूं मैं, यहाँ पर, चलो नहीं है मेरे पास में, है ना, वो है जी 21st सेंचुरी बिजनेस, 21वीं सदी का व्यवसाय। क्या है जी? 21वीं सदी का व्यवसाय। एक मिनट। हाँ जी, सॉरी, चैट ऑन थी, ऑफ कर रहा था मैं, ठीक है जी। पहली चीज मैंने क्या बताया, जनरेशन के, ठीक है। आज बात करो अपने जो फादर साहब उनकी किस सदी की सोच है? 20वीं सदी की। वो क्या बोलोगे? नहीं बेटा, पढ़ लिख के नौकरी करना, कहीं ना कहीं ये चीजें बोलते होंगे। बट आज टाइम चेंज हो चुका है जी, ठीक है जी, है ना। मैंने पहले बताया था ना, नॉलेज नहीं है, इंफॉर्मेशन है फैमिली को, ठीक है। तो अपने को कहीं ना कहीं अपनी सोच को अपग्रेड करना पड़ेगा। और दोस्तों एक चीज बता दो, फैमिली स्टार्टिंग में ना किसी की नहीं मानती, ठीक है। स्टार्टिंग मेरी फैमिली भी नहीं मानी। मेरे को जब मेरे फादर साहब को पता लगा कि यार खुशराम ऐसे ऐसे काम करने लग गया, तो मेरे फादर साहब बोला कि यार खुशराम ऐसे तेरे को पढ़ने के लिए भेज जाता है, कोई किसी कंपनी में अंदर वर्क करने के लिए भेज जाता है, क्योंकि वो तो कंपनी समझते हैं, है ना। वो कभी नहीं समझते यार बिजनेस है, ये है, वो है, ठीक है। इसको बंद करके जाओ, समझ रही, ठीक है। तो देखो, पहले अपने खुद को ना, अपनी जो सोच है उसको कहीं ना कहीं अपग्रेड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा जी? अपनी सोच को अपग्रेड करना पड़ेगा, अपने को देखना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों मैं तो एक बात मानता हूँ, जो फ्यूचर है ना वो आपका है, अपने पेरेंट्स का नहीं, क्योंकि उन्होंने तो कर ली जो भी करनी है। अगर आज सोच के देखो, एक बात बताता हूँ, अगर महेंद्र सिंह धोनी है, महेंद्र सिंह धोनी का नाम सुना होगा आप सभी ने, अगर वो अपनी फैमिली की बात मानता ना, क्योंकि उसकी फैमिली भी उसके अगेंस्ट थी कहीं ना कहीं, अगर वो उसकी फैमिली की बात मानता, तो कहीं ना कहीं दोस्तों आज अपन उसका काम नहीं, उसका जो नाम है अपन उसको नहीं जान पाते कहीं ना कहीं। आज वो टिकट कलेक्टर की नौकरी कहीं ना कहीं कर रहा हूँ, समझ रहे जी, ठीक है। तो दोस्तों फैमिली किसी की नहीं मानती, खुद का स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाओ, ठीक है। कहते हैं फैमिली तभी विश्वास करेगी जी जब आप उनको कुछ ना कुछ करके दिखा दोगे। क्योंकि एक जो चैंपियन होता है वो स्टार्टिंग के अंदर जब जाता है खेलने के लिए, तो उसको एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए मेरे अकॉर्डिंग 1-2 बंदे जाते हैं। बट जब वो जीत कर आ जाता है ना, ठीक है जी, तो कहीं ना कहीं
पूरा जो शहर है ना एयरपोर्ट पे उसको लेने के लिए पहुंच जाता है। तो करके दिखाना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अब आपको आप सोचते हो कई बार कि यार सर है ना फैमिली है, ठीक है, नहीं मान रही। ये मेरे दोस्त है मोहित यादव है इनका नाम, ठीक है, पोर्टुगल से बिलोंग करते हैं, ठीक है, मैनेजर लेवल वर्क कर रहे हैं। आज इनके पास खुद की क्रेटा जी है, क्रेटा है, ठीक है। तो दोस्तों जब इनके फादर साहब को इन्होंने बताया तो कहीं ना कहीं वो भी नहीं मान रहे थे। मैं एक वीडियो के थ्रू आपको बताता हूँ, आप ध्यान से देखना, देखो, ठीक है, 1 मिनट। रोहित यहाँ पोदार कॉलेज में पढ़ता था, बीएससी लास्ट ईयर में था। अबे बीच में ही इसकी मम्मी को तो पता होगा, बाकी मेरे से तो छुप छुप करके ये पढ़ाई भी छोड़ दी और इस काम में लग गया। 1 साल बाद में मुझे पता चला तो मैंने इसको खूब धमकाया, खूब वो किया, तू पढ़ाई छोड़ के क्यों लगा है, अपना फ्यूचर क्यों खराब कर रहा है, ये कर रहा है। तो साहब ये नहीं माना और इसी लाइन में लगा रहा। आज उस चीज को देखते हैं तो हमें भी ये लग रहा है कि उस टाइम हम जो इसको मना कर रहे थे वो गलत था। ये प्राइवेट जॉब भी करता तो मैंने के 20,000 भी कमाता तो 10,000 तो इसके खर्च हो जाते, तो आज 3 साल में गाड़ी नहीं ले पाता। और रही फ्यूचर की बात, तो इसमें बहुत बढ़िया फ्यूचर है, बहुत बढ़िया वो है, क्योंकि हमारे बच्चे अब सोच के देख सकते हो, रोहित यहाँ स्टार्टिंग में कॉलेज में पढ़ता था। हाँ जी, ठीक है, सोच के देख सकते हो क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर कहीं ना कहीं मैं आपको पता है इनके जो फादर साहब उन्होंने नहीं माना, बट आज जब इन्होंने करके दिखा दिया तो क्या बोल रहे जी, क्या कि आज हमारे बच्चे के ऊपर हमारे को प्राउड है, ठीक है जी। तो दोस्तों करके दिखाना पड़ेगा। और जो जो अपने डाउट आता है कहीं ना कहीं माइंड के अंदर वो आता है प्रोडक्ट कॉस्टली, ठीक है, क्या आता है जी, प्रोडक्ट कॉस्टली, ये आता है कहीं ना कहीं माइंड के अंदर डाउट। तो दोस्तों मैं एक चीज बताता हूँ, आज एप्पल फोन है वो क्या है जी, कॉस्टली मैं मानता हूँ, बट कॉस्टली क्यों है, क्या लगता है आपको? क्योंकि उसके अंदर क्वालिटी है। क्या है जी, क्वालिटी है, ठीक है। आपने कई बार सुना होगा जी, है ना, BMW स्विफ्ट आते हैं जी 8-10 लाख की, और BMW आती है जी कितने की, 50-60 लाख की। अब सोचो स्विफ्ट 8-10 लाख की आ रही, BMW 50-60 लाख की आ रही। अच्छा, कितनी BMW आपके आसपास के एरिया के अंदर घूमती है जी, बहुत कम, रेयर। अच्छा स्विफ्ट वो घूमते रहते कहीं ना कहीं, बट फिर भी आज BMW कंपनी है वो क्या है जी, आज के टाइम के अंदर वो अमीर है कहीं ना कहीं सुजुकी से। समझ रहे क्यों? क्योंकि आपको पता जहां 8-10 स्विफ्ट बिकेगी ना, वहां पर अगर एक BMW भी निकल गई ना तो बात बराबर है, मेरे अकॉर्डिंग ज्यादा ही होगी, ठीक है, उसको ज्यादा ही मुनाफा होगा, समझ लीजिए, ठीक है। तो प्रोडक्ट कॉस्टली क्यों है, कहीं ना कहीं दोस्तों क्या जी उसके अंदर क्वालिटी है। मैं आपको बात बताता हूँ, एक नींबू पानी, ठीक है, क्योंकि मैंने आज जो PPT डिजाइन की थी वो हिंदी के अंदर ही डिजाइन की थी कि सभी को समझ में आ जाए, क्योंकि कई लोग होते हैं जो बिल्कुल नॉर्मल फैमिली से होते हैं तो उनको इंग्लिश वगैरह नहीं आती, इस वजह से। देखो जी नींबू पानी, एक सोच के देखो दोस्तों, आपको ना नींबू पानी, एक तो आपको जूस बनाना और एक जेल बनाना। अब जेल बनाने के लिए दोस्तों आपको कम से कम बता रहा हूँ 40 से 50 नींबू की जरूरत पड़ेगी, अगर 1 या 2 किलो आपको जेल बनाना है तो, ठीक है, नींबू का। बट अगर जूस बनाना है आपको तो कम से कम 8 से 10 नींबू की जरूरत पड़ेगी आपको। अच्छा एक चीज बताओ आपको, महंगा कौन सा होगा, जेल वाला महंगा होगा या जूस वाला महंगा होगा? तो आप सभी बोलोगे कि सर जेल वाला महंगा होगा, क्यों? क्योंकि उसके अंदर ज्यादा क्वालिटी है, जूस वाले का कम क्वालिटी है। मैं आपको बता देता हूँ, है ना, कि कहते हैं कि टमाटर सेम, एक टमाटर है वो है जी मिनरल वाटर वाला टमाटर, उससे तैयार किया जाता है ऑर्गेनिक तरीके से। बट एक जो टमाटर है उसको तैयार किया जाता है जी किसके, गंदे नाले के पानी के थ्रू। क्या लगता है? अब टमाटर सेम है ना, कलर तो सेम है, बट सोच के जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो किसके अंदर ज्यादा होगी? क्या लगता है किसके अंदर ज्यादा होगी, मिनरल वाटर वाले के अंदर या फिर जो बड़ा गंदा नाला वाला है उसके अंदर होगी? तो आप सभी बोलोगे सर मिनरल वाटर वाला, बट वो महंगा आएगा, समझ रहे जी। आपने देखा होगा, अभी मैं ना कल सर्च कर रहा था कि एक जो गेहूं होता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ठीक है, जो ऑर्गेनिक वाला गेहूं है ना वो 60 रुपए किलो है,
ठीक है। बट इनऑर्गेनिक वाला जो गेहूं है ना, वो मेरे अकॉर्डिंग 15 या 20 रुपए किलो। सोच के देखो क्यों है जी 60 रुपए किलो, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके अंदर क्वालिटी है दोस्तों। तो आज प्रोडक्ट है तो कहीं ना कहीं दोस्तों क्वालिटी है मेरे अकॉर्डिंग, समझ रहे जी। और बात करूं तो 300 की भी जींस आती है, 3000 की भी जींस आती है, फर्क देख लो जी आप। 3000 वाली जींस है वो ज्यादा चल जाएगी, 300 वाली जींस है वो हो सकता है 1-2 महीने चले, है कि नहीं। आपने देखा होगा ब्रांडेड ब्रांडेड ही होते हैं, है ना। 3000 की बात, अच्छा उसको जब पहनते हैं तो अलग ही कॉन्फिडेंस होता है कहीं ना कहीं। दूसरी चीज आपको एक बात बता देता हूँ, कहता गाँव के अंदर एक कहावत भी है कि महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार, ठीक है। अच्छा सस्ता बार बार क्यों 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 रहता है जी, क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्वालिटी नहीं, बट महंगे के अंदर क्वालिटी होती है दोस्तों। इस वजह से आज प्रोडक्ट है, ठीक है, वो आप मान सकते हो कॉस्टली है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है जी, है ना। बट एक चीज, एक कंपैरिजन करके देखो, मार्केट का एलोवेरा भी उठाना और बहादुर फॉरएवर का एलोवेरा भी उठाना। आज मार्केट का जो एलोवेरा आता दोस्तों वो आता 200-250 के लगभग एलोवेरा आता है, बट जो फॉरएवर का जो एलोवेरा आता है वो आता है जी 1700 रुपए का। कितने का आता है जी? 1700 रुपए का, समझ रहे हो। एक मिनट, एक मिनट। हाँ जी, सॉरी, हाँ जी, थोड़ा टेक्निकल इश्यू हो गया था, ठीक है। अब हम चलते हैं प्रोडक्ट कॉस्टली, इसके बारे में मैंने आपको बताया। हाँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं, बंदे जोड़ने वाला, सॉरी, पागल बनाने वाला काम है, उसके बारे में आगे बताऊंगा, डोंट वरी, सभी को रिप्लाई दूंगा, टेंशन ना लो, ठीक है। अच्छा, कहीं मेरे भाई ये भी बोलते हैं क्या कि सर रिजल्ट नहीं आया, तो आता भाई जी, मेरे माइंड के अंदर भी आया था कहीं ना कहीं। हाँ जी, हाँ जी, सॉरी, सॉरी, हाँ जी, हाँ जी, थोड़ा थोड़ा टेक्निकल इश्यू हो गया था, टेक्निकल इश्यू हो गया था। अब हम चलते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं, इसके बारे में कॉस्टली, इसके बारे में आपको बहुत सारे लोग सॉरी, पागल बनाने वाला काम है, उसके बारे में बनाने वाला काम है, उसके बारे में आगे बताऊंगा, डोंट वरी, टेंशन ना लो, ठीक है। अच्छा, कहीं मेरे भाई, कहीं मेरे भाई रिजल्ट नहीं आया कि सर रिजल्ट नहीं आया, मेरे माइंड के अंदर भी आया था, मेरे माइंड के अंदर भी आया था, हाँ जी।
हाँ जी, आना। तो बोलते हैं कि प्रोडक्ट से रिजल्ट नहीं है, या तो मेरे माइंड के अंदर भी आया था। देखो दोस्तों, एक चीज बताता हूँ, पहले है ना आपको पहले, अच्छा पहले ना एक घड़ी का जो एड आता था ना, उसपे घड़ी पाउडर का जो एड आता था उस पे आपने देखा होगा क्या, कि पहले यूज करो, नहीं पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो वही चीज मैं आपको बोलूंगा कि पहले है ना आपको प्रोडक्ट को यूज करके देखना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि जब तक आप यूज ही नहीं करोगे ना, तो कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट का कैसे बता सकते हो कि रिजल्ट आता नहीं आता। और सबसे बड़ी चीज दोस्तों, अपने जो प्रोडक्ट है ना, वो है जी इंटरनेशनल सर्टिफाइड, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल की सेल्स मिली हुई है। और अपने जो प्रोडक्ट है ना दोस्तों, वो मेडिसिन नहीं है, अपने प्रोडक्ट है जी न्यूट्रिशन। क्या है जी? अपने प्रोडक्ट न्यूट्रिशन, ठीक है। एक मिनट, हाँ जी, ठीक है, अपने प्रोडक्ट क्या है जी? न्यूट्रिशन है। और दोस्तों कहीं ना कहीं ना न्यूट्रिशन का जो रिजल्ट आता है ना दोस्तों, ठीक है, वो कहीं ना कहीं धीरे आता है बट डेफिनेट रिजल्ट आता है। अच्छा, न्यूट्रिशन क्या करते हैं जी, जिस जिस प्रकार एक मोटरसाइकिल को चलाने के लिए ऑयल और पेट्रोल की जरूरत होती है ना, वैसे अपने जो बॉडी है इसको चलाने के लिए किस चीज की जरूरत होती है जी? वो होती है जी न्यूट्रिशन की। समझ रहे हो जी? ठीक है, तो अपने प्रोडक्ट कोई मेडिसिन नहीं है, ठीक है, रिजल्ट आएगा, डेफिनेट आएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने खुद ने प्रोडक्ट यूज किए, मेरे को विश्वास बना, ठीक है। मेरी बुआ थी, उनके हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, ठीक है, उनको यूज करें, वहां से विश्वास बना। अच्छा, एक चीज बताओ दोस्तों, आज कोई भी प्रोडक्ट है 160 प्लस चल रहा है, क्यों चल रहा है जी? क्या लगता है? सभी ऐसे ही मान्यता दे देंगे उस प्रोडक्ट को। क्यों चल रहा है? क्योंकि उसके अंदर क्या है जी? क्वालिटी है। दूसरी चीज, उसका रिजल्ट आता है। समझ रहे जी? रिजल्ट आ रहा है तभी तो कहीं 60 देशों के अंदर चल रहा है जी। समझ रहे जी? है ना? और जो सातवां अपने कॉमन ऑब्जेक्शन, ठीक है, और ये कहीं ना कहीं आता ही है, माइंड के अंदर भी आता है, मेरे भी आया था ये, ठीक है, कि पैसा नहीं है क्या, आराम से भाई पढ़ तो लूं, है ना, बट पैसे नहीं हो रहे, है ना, पैसे नहीं है, कैसे करूं कैसे नहीं करूं। तो एक चीज बताओ दोस्तों मेरे को, क्या लगता है आपको, आज अपने पास में पैसे नहीं है ना, तभी तो अपने इस बिजनेस को कर रहे हैं। अगर आप सभी के घर पे है ना, सोच के देखो ना, बीएमडब्ल्यू खड़ी होती है, फॉर्च्यूनर खड़ी होती है ना, एक बड़ी सी कोठी होती है आपके, है ना, क्या लगता है आपको, आप करते इस बिजनेस को, या फिर मैं करता इस बिजनेस को? नहीं ना। आज अपने पास पैसे नहीं है दोस्तों, इसी वजह से तो अपने इस बिजनेस को कर रहे हैं। मेरे पास पैसा नहीं था मेरे भाई, इसी वजह से मैंने इस बिजनेस को चूज किया था। बट वही बात है ना, आज अपने को कुछ करने के लिए कुछ खोना पड़ता है मेरे भाई, है ना, ऐसा नहीं होता। आज अगर अपने को नौकरी लगनी है तो कहीं ना कहीं कोचिंग तो जाना ही पड़ेगा। अब आप सोचो कि यार मैं कोचिंग भी नहीं जाऊं और मैं नौकरी भी लग जाऊं, तो ऐसा पॉसिबल है नहीं, ठीक है जी, है ना। कॉलेज जाने के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे, वहां पर दी नहीं दिए अपने, हाँ वहां से अपने को मिले या ना मिले कुछ भी, ठीक है, बट फिर भी अपन ने वहां पर इन्वेस्टमेंट तो की है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। बट दोस्तों यहाँ पर अपना फ्यूचर ब्राइट, क्योंकि गवर्नमेंट भी इसी के बारे में बोल रही है एनुअल टाइम के अंदर कि यार डायरेक्ट सेलिंग को बढ़ावा दे रही है हर सेक्टर के अंदर। वो वीडियो भी दिखाऊंगा आपको लास्ट के अंदर, ठीक है, क्या है क्या नहीं। दिल्ली यूनिवर्सिटी इसको प्रमोट कर रही है, समझ रही। तो पैसे को अपने को अरेंजमेंट करना पड़ता है, पैसा है नहीं किसी के पास में। अगर एक किसान है, वो सोच ले, है ना, कि मेरे को ना 100 बोरी सरसों की चाहिए, क्या चाहिए जी? 100 बोरी सरसों की चाहिए मेरे को। बट उससे पहले वो सोच ले क्या, कि भाई साहब मेरे पास तो बुआई जुताई के पैसे भी नहीं है, ठीक है, मेरे पास बीज के पैसे भी नहीं है, मेरे को 100 बोरी सरसों चाहिए। तो क्या लगता है, पॉसिबल है क्या कि 100 बोरी सरसों मिल जाएगी उसको? नहीं ना। उसके लिए उसको बुआई जुताई भी करनी पड़ेगी, पहले इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। विदाउट इन्वेस्टमेंट का बिजनेस, कौन सा बिजनेस होता है सोचो। आप एक अगर छोटा सा दुकान भी खोलोगे, छोटी सी दुकान, छोटी सी दुकान, है ना, चाय की रेडी भी खोलोगे ना, कम से कम 50-60 हजार रुपए तो उसके अंदर भी चाहिए। तो दोस्तों इसके अंदर तो अपने बड़े बड़े ड्रीम्स देख के आ रहे हैं कि यार अच्छा सा घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए, ये है वो है, सिक्योरिटी चाहिए, फ्रीडम। दोस्तों ठीक है ना, पैसे किसी के पास नहीं होते, अरेंजमेंट करना पड़ता है, मैंने भी किया था, तो आप उसी के बदौलत दोस्तों आज यहाँ पर, ठीक है जी। अच्छा, आप है ना यहाँ पर अपने कोई पैसा इन्वेस्ट थोड़ी करना होता है। सोच के देखो, आपने ना पैसे दिए, आपको प्रोडक्ट मिल गई, प्रोडक्ट को आप खुद यूज करो। दूसरी चीज आपने क्या करना है जी, रिटेल कर देना, शेयर कर देना, ऑटोमेटिक आपके जो पैसे हैं वापस आ जाएंगे जैसे जैसे। फिर दूसरी चीज, आप टीम वर्क करो, टीम वर्क के थ्रू आप अपना खुद का चेक बनाओ, ठीक है, ऑटोमेटिक हो जाएगा, समझ रहे जी, ठीक है। और उसी जैसे मतलब अपने यहाँ पर फर्स्ट लेवल होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल 2 से सी, उसी 2 से सी बदौलत दोस्त मैं आज यहाँ पर बैठा हूँ, आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, आने वाले टाइम में खुद ही गाड़ी परचेज करने जा रहा हूँ, समझ रही हो। अगर वो डिसीजन ना बनाया होता, मैं भी सोच लेता यार राम सागर है ही नहीं मेरे पास, क्या लगता है आपको, आगे कर पाता, मैं बढ़ पाता? नहीं ना।
समझ रहे जी, ठीक है। तो दोस्त इतने लोग कर रहे हैं तो आप भी कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है जी। दूसरी चीज है ना, जो 8वां जो अपने डाउट आता है कहीं ना कहीं, है ना, कि सेल हो पाएगा या नहीं, है ना, प्रोडक्ट मेरे जाएंगे या नहीं जाएंगे कहीं ना कहीं। तो पहले तो आपको एक चीज बताता हूँ, आपको ना नॉलेज लेने की जरूरत है। क्या लेने की जरूरत है जी? नॉलेज लेने की जरूरत है, ठीक है। यूज करिए, शेयर करिए, ऑटोमेटिक हो जाएगा आपका काम, ठीक है। अब सेल हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे तो दोस्त मैंने आपको पहले बता दिया, सेलिंग का काम तो है नहीं, और अपना काम कोई बेचने का ही थोड़ी है, ठीक है। शेयर कर दो, ऑटोमेटिक हो जाएगा। दूसरी चीज, जैसे मान लो आपने एक मेडिकल शॉप खोली, अब मेडिकल शॉप खोल ली, बट आपको यही नहीं पता कि यार पेट दर्द के अंदर कौन सी दवा देनी, सिर दर्द के अंदर कौन सी दवा देनी, तो क्या लगता है कितनी पॉसिबिलिटी है कि आपकी मेडिकल शॉप चल जाएगी? नहीं ना। उसके लिए आप पास में क्या होने चाहिए जी? उन प्रोडक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप कहीं ना कहीं उनको प्रोवाइड करवा पाओगे जी। शैम्पू की नॉलेज दो, अपने टूथ जेल की नॉलेज दो, एलोवेरा जेल की नॉलेज दो, ठीक है, कि ये कैसे कैसे काम करती है। आर्टिक्स की नॉलेज दो कि हार्ट के अंदर कैसे काम करती है, इसके अंदर क्या क्या पाए जाते हैं, तभी तो आप कहीं ना कहीं बता पाओगे उनको। समझ रहे जी, ठीक है। और देखो जी, है ना, और आपको ना प्रोडक्ट रिटेलिंग की ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाएगी। आप आपके जो सीनियर उनको बताइए कि मैं जो प्रोडक्ट रिटेल की जो ट्रेनिंग है वो कैसे 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 देना होता प्रोडक्ट को, ठीक है, उसके बारे में वो टेक्नोलॉजी बताइए यार, वो ट्रेनिंग बताइए कहीं ना कहीं, तो आपको प्रोवाइड करवा देंगे, डोंट वरी दोस्तों। समझ रहे? इतने लोग प्रोडक्ट जा रहे हैं, प्रोडक्ट जा रहे हैं, तभी तो कहीं ना कहीं लोगों के पास पैसे आ रहे हैं। तो आपके प्रोडक्ट क्यों नहीं जाएंगे? या फिर भगवान ने आपको तो श्राप दे दिया क्या कि भाई जाओ बेटा, तेरे तो मैं प्रोडक्ट है ना वो रिटेल ही नहीं होने दूंगा? ऐसा कुछ नहीं है ना। तो सभी के हो रहे दोस्तों, आपके भी हो जाएंगे, डोंट वरी, खुद के ऊपर विश्वास रखिए। समझ रहे जी, है ना। और एक और डाउट आता है, और ये डाउट कहीं ना कहीं मेरे तो डेफिनेट है, तो 100% ही मेरे डाउट आया था। पहली चीज क्या जी, कि टीम नहीं बनी तो क्या है, आता है डाउट कि टीम नहीं बनी तो दोस्तों एक चीज मैं बताता हूँ आपको कि फर्स्ट है ना, थिंक पॉजिटिव। क्या करना है जी आपको? पहला पॉजिटिव सोचना है। सोचो, इसकी जगह तुम सोच रहे हो कि टीम नहीं बनी, तो इसकी जगह तुम सोच रहे हो कि टीम बढ़ गई तो। हाँ जी, हाँ, मेरे को मेरे सीनियर बताया था ये चीजें कि सोच कुछ रहा, टीम बढ़ गई तो, और वो टीम बढ़ गई तो भाई, है ना, पैसे भी आएंगे, लाख रुपए भी आएंगे, ठीक है, गाड़ी वगैरह सब कुछ आएगा। तो मेरे भाई, जहां तू नेगेटिव सोच रहा वहां पॉजिटिव सोच लेना। अब ये तो वही बात हो गई ना कि यार तुम अगर जयपुर से मान लो कि दिल्ली जा रहे हो, और तुम जयपुर से दिल्ली जाने से पहले तुम सोच रहे हो क्या, अरे यार दिल्ली तो चला जाऊं, बट मेरा एक्सीडेंट हो गया तो दोस्तों इस तो का कोई जवाब नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग इसके ऊपर आपको बिलीव करना पड़ेगा, तभी जाकर कहीं ना कहीं हो पाएगा। अच्छा, विश्वास अपने को क्यों नहीं हो पाता? कहीं ना कहीं हमारे पास में नेगेटिव लोग भी रहते हैं, इस वजह से कहीं ना कहीं विश्वास नहीं हो पाता। और पहली चीज आपको, यू लर्न टीम मेकिंग स्किल्स, आपको ना टीम मैनेजमेंट, टीम मेकिंग स्किल्स, वो सारी सारी स्किल्स है ना आपको प्रोवाइड की जाएगी। अब वो कहते हैं ना कि बिना सीखे आप साइकिल नहीं चला सकते, और सीखकर आप एरोप्लेन भी उड़ा सकते हो। चला सकते हो नहीं, उड़ा सकते हो नहीं, उड़ा सकते, उड़ा सकते हो ना। हर चीज के लिए आपको सीखना पड़ेगा। और आज दिन तक अपन करते क्या है जी? सीखते ही तो आए हैं। क्या करते हैं? सीखते ही तो आए। आज दिन तो अपन ने क्या किया? सीखा ही तो है। अपने को चलना नहीं आता था, अपने चलना सीख लिया। अपने को पढ़ना नहीं आता, अपने पढ़ना सीख लिया। तो सोच के देखो दोस्तों, अपन टीम बनाना भी तो सीख ही जाएंगे। इतने लोग टीम बना रहे हैं तो आपकी क्यों नहीं बनेगी? आपकी भी डेफिनेट बनेगी। बट कहीं ना कहीं अपने माइंड के अंदर ही इस चीज को ना घेर कर रख लेते, खुद के ऊपर ही विश्वास नहीं होता। पहले खुद के ऊपर विश्वास करो। खुद के ऊपर विश्वास कब हो पाएगा जी? जब आप डेली ट्रेनिंग लगाओगे। कब हो पाएगा? जब आप ट्रेनिंग लगाओगे, ठीक है जी, है ना। तो इससे ये डाउट मेरे अकॉर्डिंग क्लियर हो चुका होगा ना। मैं किसी को जानता नहीं, ये उसी के अंदर क्लियर करवा दिया मैंने। क्या किसी को नहीं जानते? मैं भी नहीं जानता था। और मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैं जानता है बहुत सारे लोगों को पता, मेरे रिलेटिव्स के अंदर आज बात करूँ ना दोस्तों, मेरे साथ एक सिंगल बंदा नहीं है। मेरे जितने भी रिलेटिव्स है उनमें से एक सिंगल बंदा नहीं है मेरे साथ में जो काम कर रहा है। मेरे जितने भी जो मेरी टीम है वो अननोन के अंदर है। मैंने अननोन के अंदर ही काम किए, ठीक है। ज्यादातर मेरे 2 दिन जो लेग, पहले जो लेग वो स्टैंड मैनेजर है, ठीक है, उसके अंदर वो बंदा भी अननोन है मेरा, ठीक है। ना सुपरवाइजर है वो भी अननोन है। 2 डायरेक्ट के अंदर सुपरवाइजर है अदर, ठीक है। 3-4 मेरे एएस चल रहे हैं, वो भी सभी अननोन के अंदर ही कहीं ना कहीं। तो दोस्तों आपको इस सारी स्किल सिखाई जाएगी। अच्छा, मैं अननोन के अंदर काम कब करने लगा जी? जब मैंने सीखा। तो आपको भी सीखना पड़ेगा, ठीक है जी। और अपने को यहाँ पर कुछ ज्यादा पर्सनल की जरूरत नहीं है कि यार अपन करते ही जा रहे हैं डायरेक्ट। सिंपल से 5 से 10% के साथ आप काम करना स्टार्ट कीजिए। ऑटोमेटिक वो 5% है, ठीक है। सोच के देखो 5-5% को बताते हैं तो आगे से आगे आपकी टीम ऐसा बढ़ती जाती है।
ठीक है जी। तो किसी को जानने की जरूरत नहीं है, ज्यादा कुछ जरूरत है नहीं अपने को, ठीक है। सीखने फोकस करना, ऑटोमेटिक हो जाएगी आपको, समझ रहे जी, ठीक है ना। अब जो अगला जो डाउट आता है वो आते हैं जी क्या, कि ऊपर वाले ही पैसा कमाते हैं। ये आपने को तो नहीं आया होगा, बट कहीं ना कहीं लोग भी बोलते होंगे भाई वहां पर तो ऊपर वाले पैसा कमाते हैं, ठीक है। तुम्हारा कुछ ही पार नहीं पड़ेगा, ठीक है। तुम्हारे इसको इस वजह से वो जोड़ रहे हैं कि उनको पैसा आ जाए। तो मैं एक चीज बताता हूँ दोस्तों, जिस टाइम पे मैं नहीं आया था उससे पहले मेरे सीनियर दोस्तों पैसा कमा रहे थे यहाँ पे। मैं नहीं आया था उससे पहले मेरे सीनियर पैसा कमा रहे थे। मैं आया, मैं पैसा कमाने लग गया, मेरी टीम के अंदर बहुत सारे लोग आए, वो पैसा कमाने लग गए, है कि नहीं। किसी को आने से किसी को जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। अच्छा एक चीज बताओ, ऊपर वाले पैसा कमाना है, कमाते हैं, मैं मानता हूँ, चलो। क्या आपको नीचे वाले बनकर रहना है क्या? आपको ऊपर नहीं आना है क्या? आज बात करूं, जिस टाइम पे मैं इस बिजनेस के अंदर आया था ना, उस टाइम पे मेरे अकॉर्डिंग 8 से 10 मैनेजर थे इस टीम फायर राजस्थान के अंदर। बट आज बात करूं 60 से ज्यादा मैनेजर हो चुके हैं, जिनकी सभी की अर्निंग की बात करूं तो 60-70 हजार से 1.5-1.5, 2-2, 3-3 लाख तक जाती है दोस्तों, समझ रहे जी। लास्ट 4 ईयर की बात करो तो आप जस्ट इतना अनुमान लगा सकते हो। इतने लोग पहले नीचे थे, आज वो भी ऊपर आ गए, ठीक है। मैं भी एक टाइम पे नीचे ही था, है ना। ऐसा तो नहीं कि डायरेक्ट कंपनी ने मेरे को ना लाख 2-2 लाख रुपए देने स्टार्ट कर दिए, कुछ नहीं हुआ ना। स्टार्टिंग मेरे भी 10,000 की इनकम आई हुई, मेरे 500 की इनकम आई हुई, फिर धीरे धीरे मैंने मेहनत करना स्टार्ट किया, 60,000 का चेक हुआ, 1 लाख का चेक हुआ, सिंपल, ठीक है। तो दोस्तों ऊपर वाले नहीं, नीचे वाले पैसा कमाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आज मैं बात करूं, मेरे जो सीनियर है, ठीक है ना, उनके सभी के पास में गाड़ियां, मेरे पास में आने वाले टाइम में गाड़ी आने वाली, उन्होंने लाख रुपए कमाना स्टार्ट किया, मैंने भी कमाना स्टार्ट किया, ठीक है। तो दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं कि ऊपर वाले कमाते हैं, ये तो लोग भी बड़ी बड़ी बातें कि ऊपर वाले पैसा कमाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता मेरे भाई, ठीक है। नॉलेज लेने की जरूरत है, ठीक है जी, है ना। अपना जो नेक्स्ट डाउट आता है वो आता है जी, नेक्स्ट जो ऑब्जेक्शन आता है वो आता है क्या, कि मेरे रिलेटिव्स ने भी की थी, है ना। ये यार ये रियलिटी बता रहा हूँ यार, तगड़ा डाउट होता है कि ऑब्जेक्शन होता है कि यार भाई मेरे फलाने भाई ने भी की थी, ठीक है, मेरे बुआ जी ने भी की थी, मेरे मामा जी ने भी की थी, ठीक है ना, उन्होंने भी की थी, पर उनसे कुछ नहीं हुआ। बट एक चीज बताओ, फिर ये तो वही बात हो गई ना, मैं कई बार ट्रेनिंग्स के अंदर बोलता रहता हूँ कि आपका दोस्त है, सोचो, हेलो सुनो ध्यान से, आपका कोई दोस्त है, उसने ना शादी की और 15 लाख रुपए लगा दिए शादी के अंदर, और आते ही जो 15 लाख रुपए लगाए, ठीक है, और कुछ टाइम हुआ, 1 साल का टाइम निकला, ठीक है, तो उसकी जो वाइफ है फरार, हाँ, वो दूसरे के साथ भाग गई। अब वो आपका दोस्त बोल रहा है कि भाई मैंने 15 लाख रुपए में शादी की है, तुम शादी मत करना। क्या आप शादी नहीं करोगे क्या? करोगे ना, क्योंकि वहां पर आप क्या देखोगे जी, ठीक है, एक जो अब आने वाले टाइम जो लड़की है उसको अच्छी तरीके से देखो भाई, क्या उसके संस्कार है, ठीक है, कैसा उनका बैकग्राउंड रह चुका है, सब कुछ सारी चीजें देखोगे दोस्तों, ठीक है। तो यार एक बात बताओ, अब आप बोल रहे हो कि मेरे रिलेटिव्स ने भी की थी, चलो उन्होंने भी की थी, फिर मैंने भी की थी, मेरे जितने भी जो सीनियर है उन्होंने भी की थी, हाँ, हमारे जो सीनियर है या फिर मैं हूँ, हम तो पैसा कमा रहे हैं यहाँ से, ठीक है। तो देखो करने से कोई कुछ किसी को कुछ नहीं होता। कहते हैं कि यार कोचिंग है, कोचिंग के अंदर है ना, आपने 20,000 जमा करा कर आ गए, और आप बोल रहे हो, है ना, आप कोचिंग जा ही नहीं रहे, आप बोल रहे हो भाई साहब कोचिंग हमने भी की थी, कुछ नहीं हुआ। आपने जिम के अंदर गए, जिम के अंदर 20,000 जमा करा दिए भाई साहब 12 महीनों के, कि भाई साहब किसी को देखा होगा आपने, ठीक है, डोले सोले देखे होंगे किसी के, और सोचा होगा, जोश आ गया होगा कि भाई साहब अब तो ना डोले सोले बनाकर रहेंगे, ठीक है। बट पता लगा कि 2 महीने बाद में भी वो डोले सोले थे ना, वो जो सपना था वो सपना सपना ही रह गया, और अपन कंफर्ट जोन के अंदर आ गए, ठीक है, और अपन ने गए नहीं जिम। अब आप बोल रहे हो क्या भाई जिम मैंने भी की थी, अरे मेरे भाई तूने की थी, करने से कुछ नहीं होता, ठीक है, रेगुलरिटी के साथ काम करेगा तो ऑटोमेटिक वहां पर सक्सेस हो पाएगा, तभी तेरे डोले सोले बढ़ेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आने से या असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल डन करने से, थोड़े बहुत प्रोडक्ट खरीदने से यहाँ पर कभी कोई बंदा सक्सेस नहीं होता, रेगुलरिटी के साथ मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है जी, तभी कहीं ना कहीं जाकर आप सक्सेस हो पाओगे, ठीक है जी, है ना। तो मेरे अकॉर्डिंग समझ में आ गई होगी, ठीक है, किसे करने से कुछ नहीं होता, रेगुलरिटी के साथ मेहनत करोगे ऑटोमेटिक हो जाएगा तुम्हारा भी, ठीक है ना। और वही है ना, लेकर का यहाँ पे कि दिल्ली जाना है और जयपुर उतर जाओगे तो पहुंचोगे कैसे, ठीक है। इसी तरह सक्सेस टाइम मांगती है और बहुत प्रॉब्लम भी आती है, समझ रहे जी, प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, तब जाकर कहीं ना कहीं आप बढ़ते हो जी, ठीक है। विदाउट सेक्रीफाइस, विदाउट प्रॉब्लम कुछ नहीं है। और अपने इंडिया वाले को तुरंत चाहिए कि भाई साहब हमारे को ना आने वाले 6 मंथ के दौरान 1, 2, 3, 4 लाख रुपए आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है दोस्तों, मेहनत करनी पड़ेगी, समझ रहे जी, है ना। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है अपने माइंड के अंदर है ना, जो ऑब्जेक्शन आता है वो आता है जी क्या,
कि कंपनी विदेशी है। आता जी, बिल्कुल मेरे माइंड के अंदर भी आया था कि कंपनी विदेशी है ना। मेरे एक थे, मैं मालपुरा मीटिंग करने गया हुआ था, ठीक है, तो उनके पास प्रोडक्ट लेकर गया, ठीक है, तो उन्होंने बोला कि यार तुम्हारी कंपनी है ना विदेशी है, विदेशी कंपनी का एलोवेरा हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो चलो ठीक है, उस टाइम पे मैंने उनसे बहस तो नहीं की, बट मैं आपको क्लियरिटी करवाना चाहता हूँ दोस्तों, किसी भी कंट्री को चलाने के लिए ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। किसी भी कंपनी को चलाने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है जी? इंपोर्ट एक्सपोर्ट की। अब आप सोच के देखो, अपना जो भारत देश है वो रूस को ना दाल चीनी वगैरह जो भी प्रोवाइड करवाता है ना, आलू प्रोवाइड करवाता, प्याज प्रोवाइड करवाता, उसके बदले वो क्या लेता है जी? अच्छे फाइटर विमान वगैरह वो लेता है। लेता नहीं लेता? मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है, ये जरूरी है। अगर जब तक इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होगा ना, तब तक आपका काम आगे बढ़ ही नहीं सकता। किसी भी देश की इकोनॉमी आप आगे नहीं बढ़ सकती। और दूसरी चीज दोस्तों, आज सोच के लोग बोलते ना कि कंपनी विदेशी। मेरे भाई, जो तुम बाइक यूज कर रहे हो किस कंपनी की? जो तुम मोबाइल यूज कर रहे हो किस कंपनी का है? सैमसंग, वीवो, ओप्पो वगैरह वगैरह, सुनो एप्पल, सुना होगा, ठीक है जी। क्यों लेते हो जी? इनका मत लिया करो, ठीक है। जो तुम एलसीडी यूज करते हो, एलईडी जो यूज करते हो, है ना, जो टीवी यूज करते हो, किस कंपनी के जी? हाँ, जो तुम ब्रांड के कपड़े पहनना चाहते हो वो किस कंपनी के? वो भारत की कंपनी नहीं ना, विदेश कंपनी। मत पहनो भाई, छोड़ दो। हाँ, जिन तुम ब्रांड के शूज के तुम नाम लेते हो, एडिडास, पूमा वगैरह, इनका होना चाहिए, कहाँ के? ये भी विदेश में मत पहना करो। क्यों पहनते हो जी? हाँ, बाटा कंपनी है अपनी, ठीक है, उनके पहन लिया करो। क्यों? तो दोस्तों वही चीज है, मैं समझाना यही चाहता हूँ। क्या? अगर आप मोबाइल है, कार्स भी चीज है ना, अदर कंट्री से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है कहीं ना कहीं, ठीक है जी। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट जरूरी है। हाँ, वहां पर मान सकते हैं कि हाँ, जो अपने पास प्रोडक्ट है वो सेम डिट्टो प्रोडक्ट कहाँ पे मिल रहा है जी? अपने इंडिया के अंदर मिल रहा है, तब तो मान सकते हैं। एप्पल वाला फोन, एप्पल जैसा फोन है, अदर कंपनी नहीं बना सकती, इंडिया वाला नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। सिंपल चीज है, अपने लेना उसको मजबूरी है। वैसे बात और जिस प्रकार के प्रोडक्ट बनाती है, जिस प्रकार एलोवेरा बनाती है, यहाँ बक्सी बात नहीं है इंडिया वालों की। इस वजह से क्या होता है जी? मंगाना पड़ता है कहीं ना कहीं, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज आज फॉर योर ना दोस्तों, 70% पैसा ना कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करती है जी? इंडिया के अंदर। तो सोच के देखो, समझ रहे जी? 70% पैसा अपने को ही बांट देती है, 30% रखती है खुद के पास में। समझ रहे जी? वो भी किसके लिए? इंपोर्ट जो भी प्रोडक्ट की कॉस्ट वगैरह होती है, कटिंग वगैरह जो भी होती है, उनके लिए रखती है। समझ रहे जी? ठीक है। और टाइम नहीं है मेरे पास। अच्छा, अब एक चीज बताओ, मैं एक चीज, सभी के पास 24 घंटे, सभी के पास में 24 घंटे है, 24 घंटे। इसी 24 घंटे के अंदर कई बंदा अमीर है, कई बंदा गरीब, सब बिजी है। आज किसान भी बिजी है, ठीक है, एक जॉब वाला वो बिजी है, एक बिजनेसमैन है वो भी बिजी है कहीं ना कहीं। अपना सबका कहीं ना कहीं पर्पज एक ही है, पैसा कमाना। क्या है जी? एक ही पर्पज, पैसा कमाना। एक चीज बताओ, एक एग्जांपल के थ्रू समझा दो आपको। अगर मान लो आपको ना अमेरिका जाना हो, आपको अमेरिका जाना हो, एक बंदा जा रहा साइकिल पे, एक बंदा जा रहा भाई साहब मोटरसाइकिल पे, एक बंदा जा रहा कार पर, और एक बंदा है, ठीक है, वो जा रहा है जी एरोप्लेन से। कौन सा बंदा जल्दी पहुंचेगा जी? हाँ जी, कौन सा बंदा जल्दी पहुंचेगा? जिस बंदे के पास में एरोप्लेन है, ठीक है, वो बंदा जल्दी पहुंचेगा। अब साइकिल वाला सोचो, पैसा मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं अमेरिका पहुंच जाऊंगा। क्या कभी पहुंच पाएगा? बहुत लेट हो जाएगा कहीं ना कहीं अमेरिका पहुंचते पहुंचते। समझ रही जी? वैसे बात हो। और जो एरोप्लेन वाला है वो जल्दी पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास वो उड़कर जाएगा, ठीक है। ये किसके ऊपर डिपेंड किया जी? प्लेटफॉर्म पे। किस किस प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हो आज के टाइम के अंदर। तो अपना सबका पर्पज ये है कि पैसा कमाना दोस्तों। एक बंदा जॉब कर रहा है, एक बंदा बिजनेस कर रहा है, तो सिंपल चीज आपने भी देखा होगा, कौन सा बंदा अमीर होता है? बिजनेस। सिंपल। अगर आपके पास बिजनेस के लिए टाइम नहीं है तो मेरे अकॉर्डिंग फिर तो क्या ही बोल सकते हैं अपन, कहीं ना कहीं। सिर्फ बात 24 घंटे मैंने बोला। अच्छा, यहाँ पर अपने कोई ज्यादा टाइम नहीं देना कि आउट 10-10 घंटे दे रहे। सिंपल, आपको 2-3 घंटे निकालने, और वो भी नहीं निकाल सकते मेरे अकॉर्डिंग भी एक बेस्ट फ्यूचर के लिए, तो भाई फिर क्या ही बता सकता हूँ आपको। ठीक है जी, है ना। मैं इनके ना एक वीडियो दिखाता हूँ, ये इनके ध्यान से सुनना आप, ठीक है। ये 2 स्टार पुलिस है, शायद मेरे अकॉर्डिंग हरियाणा से होंगे, ठीक है। ध्यान से बैटिंग सुनना इनकी। नहीं चल रहा। एक मिनट।
ओके, दोबारा चलाता हूँ मैं। चलो हाँ कोई ना, है ना, 1 मिनट। हाँ जी, आगे चलते हैं। वो वीडियो नहीं चल रहा, उसकी आवाज नहीं आ रही। ठीक है, देखो जी, एडवर्टाइजमेंट क्यों नहीं करती कंपनी, है ना? इतनी अच्छी कंपनी नहीं है तो भाई फिर एडवर्टाइजमेंट, है ना? तो मैं देखो एक चीज बता देता हूँ, फॉर योर, है ना दोस्तों, एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। फॉर योर क्या है जी? एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, ठीक है। और एक चीज, जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है ना, और देखो एक ट्रेडिशनल मार्केट होता है, एक फॉर योर मार्केट होता है, ठीक है। एक ट्रेडिशनल बिजनेस और फॉर योर के अंदर क्या डिफरेंस है? देखो जी, अगर कोई भी प्रोडक्ट ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर आता तो पहले वो आता नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास में, फिर आता जी रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास में, ठीक है जी, फिर होलसेलर के पास में, रिटेलर के पास में, और एडवर्टाइजमेंट कहीं ना कहीं तब जाकर वो किसके पास जाता है जी? कस्टमर के पास में जाता है वो प्रोडक्ट। बट बात फॉर एवर क्या करती है जी? ठीक है, एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी मतलब अपने से डायरेक्ट पैसा किसको अपने से डायरेक्ट प्रोडक्ट किसको जाता है जी? कस्टमर को। मतलब जो 70% पैसा अदर कंपनीज, जहां पर अदर कंपनी जो 70% पैसा है वो इनके बीच में बांट देती है, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, रीजनल, ठीक है, होलसेलर, रिटेलर, एडवर्टाइजमेंट। फिर क्या आगे जीते जी सलमान खान, शाहरुख खान, ठीक है ना, ड्यू पी के पहाड़ से छलांग लगा रहे हैं, वहां पे एडवर्टाइजमेंट के अंदर वो वेस्ट कर देती है। वहीं पर फॉर क्या करती है, 70% पैसा ना वो अपने बीच डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। इस वजह से वो क्या करते हैं जी? वो एडवर्टाइजमेंट नहीं करती। अगर मेरे अकॉर्डिंग वो सलमान खान, शाहरुख खान से एडवर्टाइजमेंट करवाती तो फिर आपकी कहां जरूरत थी उनको? सिंपल, ठीक है। एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी होती है, और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर कभी एड नहीं चलती, ठीक है जी। और दूसरी चीज, अपने जो रेक्समोन सर है, ठीक है, अपने जो कंपनी के जो सीईओ है, उनका एक ही पर्पज था, क्या? कि ऑल पर्सन वेल्थ रहे, सभी के पास धन रहे, और ऑल पर्सन हेल्थ रहे, सभी की जो कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, ठीक है, हेल्थ अच्छी रहे, ठीक है। यही आज कंपनी का स्टेटमेंट भी है, ठीक है ना? तो इस वजह से वो ऐड नहीं करती जी, है ना। तीसरा जो 17वां ऑब्जेक्शन चल रहा है अपना, ठीक है, कि डॉक्टर से पूछ के बताएंगे जी, ठीक है। तो मैंने पहले बता चुका हूँ कि अपने पास में दोस्तों डॉक्टर से पूछने की जरूरत है ही नहीं। पहली चीज क्या? कि वी हैव न्यूट्रिशन नॉट मेडिसिन। अपन क्या क्या रखते हैं जी? न्यूट्रिशन। और कहते हैं न्यूट्रिशन के बारे में ना डॉक्टर कभी बताते भी नहीं है, क्योंकि अपना जो शरीर है वो किससे चलता है जी? वो दवाई से चलता है, न्यूट्रिशन से चलता है। विटामिन, मिनरल, प्रोटीन को खिलाया जाए तुम्हारे को, और एक जगह तुम्हारे को पैरासिटामोल, नेबुसुलाइड वगैरह दी जाए, क्या खाओगे जी आप? हाँ, क्या खाओ? न्यूट्रिशन, सिंपल। अच्छा, डॉक्टर क्या देता है जी? मेडिसिन। तो कभी डॉक्टर न्यूट्रिशन के बारे में बता सकता? नहीं, सिंपल। दोस्तों ये चीज समझने की जरूरत है। मैं एक बुक सजेस्ट करता हूँ, है ना, वो आप अगर पढ़ सको तो क्या आपका डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में जानता है? इस बारे में देखना, पता लगेगा आपको क्या है क्या नहीं है वो बुक। समझ रही दोस्तों? तो क्लियरिटी करना आपका पर्पज है, ध्यान से क्लियर करो ये जो है मैंने बताया, ठीक है, क्या? न्यूट्रिशन को। दूसरी चीज, और अपने बीमारियां क्यों होती है? लैक ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड डिजीज। जिस बंदे ने मेडिसिन की खोज की थी ना, उसका वर्डिंग है कि न्यूट्रिशन की कमी से बीमारियां होती है। आज सोचो अपना जॉइंट है ना, मैं एग्जांपल बताता हूँ, जॉइंट प्रॉब्लम है। जॉइंट प्रॉब्लम क्यों हो रही है? क्योंकि टाइम टाइम पे अपने जो बॉडी है उसको ना कैल्शियम नहीं प्रोवाइड हो रहा है। बीपी क्यों होती है जी? है ना, ब्लड प्रेशर लो हाई, क्योंकि क्या हो रहा है जी? कहीं ना कहीं ओमेगा 3 नहीं मिल पा रही। ओमेगा 3 क्या करता है जी? जो बैड कोलेस्ट्रॉल हो उसको रिमूव करने का काम करता है। समझ रही जी? ठीक है, इनके बारे में बता सकता है क्या? ध्यान से जाकर पूछना। नहीं जी, ठीक है। अपने जो प्रोडक्ट जिन्होंने डिजाइन किए हैं वो ऐसे डॉक्टर जॉन डाइवर, फादर ऑफ ओमेगा 3, ऐसे डॉक्टर तो दोस्तों कहीं ना कहीं अपने आप का काम करते हैं। थोड़ा सा इसको क्लियरिटी चेक करके देखो, ठीक है ना। स्टार्टिंग अंदर मेरे को भी आता था यार डॉक्टर से पूछ के बताएंगे ये है वो है, बट मेरे जो सीनियर थे उन्होंने सारी चीजें क्लियर करवा दी थी, ठीक है। क्योंकि डॉक्टर मेडिसिन देता है, कभी न्यूट्रिशन नहीं देता, और न्यूट्रिशन ना ही उसको नॉलेज होती। समझ रही जी? ठीक है। और अपने जो प्रोडक्ट है दोस्तों, क्या बोल रहे थे, 300 टेस्ट पास आउट होकर अपने पास प्रोडक्ट आता, सोच के छोटी मोटी बात है। समझ रही है ना? और ये तो हो गया विदेशी कंपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है जी। अच्छा, कई लोग बोलते हैं अरे ये फ्रॉड होते हैं भाई साहब, कौन से काम में फंस रहे हो तुम? हाँ, ये आता है ना।
तो एक चीज बताओ दोस्तों, अगर फ्रॉड काम क्या 160 देशों में चल जाते हैं क्या? हाँ, 168 देशों में चल जाते हैं क्या? अगर फ्रॉड ही होता तो 168 प्लस देशों के अंदर नहीं चलता मेरे अकॉर्डिंग। दूसरी चीज है ना, अपने को ना कुछ फेज समझने पड़ेंगे, ठीक है? 4 फेज होते हैं किसी भी इंडस्ट्री को समझने के लिए। पहले जो कोई भी इंडस्ट्री आती है उसके बारे में लोग ना नेगेटिव बोलते हैं, है ना, बुरा बुरा बोलते हो कि कुछ नहीं होता, ठीक है, उनके अंदर कुछ नहीं धरा, है ना। स्टार्टिंग अंदर गवर्नमेंट जॉब आई थी उसके बारे में लोग नेगेटिव थे, क्या हम थोड़ी नौकर बनेंगे, हम नौकरी नहीं करेंगे मेरा भाई, ठीक है जी, है ना। और बैंक आए स्टार्टिंग अंदर, सोच के देखो आपके दादाजी से आकर बैंक वाला ने बोला होगा कि दादाजी आप क्या करो जी, आपके जो पैसे हैं हमारे पास रखो। अपने दादाजी ने क्या बोला होगा, क्या भरोसा करे जी, लेकर भग गए, तो यही बात बोली होगी। बट हर इंडस्ट्री ने क्या किया जी, नेगेटिव फेस को फेस किया, कहीं ना कहीं नेगेटिव जो फेज है उसको फेस किया, ठीक है। वैसी बात हो आज नेटवर्क मार्केटिंग, इसके बारे में लोग क्या बोलते हैं, कुछ नहीं होता, नहीं चलते, बट अभी थोड़ा प्रूफ देने जा रहा हूँ, आने वाले टाइम के अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा। दूसरी चीज उस इंडस्ट्री का आता है जी पॉजिटिव फेस। पॉजिटिव फेस के अंदर क्या होता है जी, वो इंडस्ट्री कहीं ना कहीं ग्रो करना स्टार्ट कर देती है, लोग उसके बारे में अच्छे बोलना स्टार्ट कर देते हैं। जॉब के बारे में स्टार्टिंग लोग क्या नहीं, एक बंदा जॉब लगा, दूसरा लगा, तीसरा लगा, पूरा शहर जॉब लग गया, तो लगे करो भाई जॉब करने वालों की इनकम अच्छी हो जाती है, अच्छी लाइफस्टाइल हो जाती है, ठीक है जी, है ना। बैंक थे, बैंक एक बंदे ने पैसे जमा कराए उसको ब्याज मिलना स्टार्ट हो गया, दूसरे ने जमा कराए उसको ब्याज मिलना स्टार्ट हो गया, ऐसे धीरे धीरे बैंक होगा क्या आ गया जी, पॉजिटिव फेस आ गया। तीसरा जो फेस आता है वो आता है जी ग्रोथ फेस, और ग्रोथ फेस के अंदर कोई भी इंडस्ट्री आता है कहीं ना कहीं दोस्तों खत्म, सॉरी ग्रोथ फेस होता है ना, उसके अंदर क्या होता है, वो इंडस्ट्री बहुत तेजी तरीके से ग्रो होती है जी। आज जो बहुत तेजी तरीके से ग्रो हुई, बैंक बहुत तेजी तरीके से ग्रो हुई, कहीं ना कहीं आज तो कंपटीशन पेस आ चुका है ना। जॉब का क्या आ चुका है जी, कंपटीशन पेस, है ना। इसके अलावा बात करूं अपने जो बैंक है इनका भी कंपटीशन पेस चल रहा है आज के टाइम के अंदर। पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक, पता नहीं यूए स्मॉल फाइनेंस, पता नहीं कौन कौन से बैंक आ गए आज के टाइम के अंदर, ठीक है जी। अगर आज आप खुद का बैंक खोलोगे नहीं चलेगा कहीं ना, तो इस चीज को समझना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। और आपको ना मैं एक वीडियो के थ्रू ना सारी सारी चीजें क्लियर कराता हूँ, है ना, आप ध्यान से समझना। एक मिनट, इसके तो एक चीज ध्यान देना कि आज मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि आपके घर में कोई लड़की हो, कोई लड़का हो जो ग्रेजुएशन करने वाला हो या जो 12th पास किया, आप कौन सा कोर्स कराएंगे? तो 90% गार्जियन पता सवाल का जवाब क्या आता है, MBA कराऊंगा। अगर आज आपको देखे जी, अगर आज आप खुद का बैंक खोलोगे तो इस चीज को समझना पड़ेगा, तो इस चीज को समझना पड़ेगा, और आप टिकट और क्योंकि MBBS पढ़ाने का आप ध्यान समझना, आप ध्यान समझना। एक मिनट अगर आज आपको तो इस चीज को समझना पड़ेगा, एक मिनट जस्ट, हाँ जी कोई ना। देखो दोस्तों ना हाँ जी, तो दोस्तों मीटिंग मेरे अकॉर्डिंग एक टेक्निकल इश्यू आ गया, इस वजह से ना आगे नहीं चला सकता मैं मीटिंग को, ठीक है। तो मैं आपसे एक बात बोलूंगा दोस्तों, जितने भी डाउट हुए होंगे क्लियर, सॉरी, हाँ जी, है ना। तो एक हाँ जी, ठीक है, तो जितने भी डाउट है क्लियर हुए होंगे आप सभी के, ठीक है। दोस्तों अपना स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाओ, ठीक है, लाइफ के अंदर करना क्या है,
ठीक है। अभी प्रेजेंट सिचुएशन को देख कर चलो, आगे आने वाले टाइम में करना क्या है, कैसी लाइफ अपने को जीनी है, वो सारी चीजें, ठीक है। और ये जो वीडियो में आपको दिखाने वाला बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था ये, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में आपको बताने वाला था। आप ऐसा करना, खुशीराम गुजर FLP डाल देना, वहां पर मेरा एक चैनल है, उसके ऊपर आपको ये वीडियो मिल जाएगा इजी वे के अंदर, या आपके जो सीनियर उनको मेरे को बता देना, ठीक है, उनको मैं सेंड कर दूंगा। दूसरी चीज है ना, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो खुशी गुजर 646 मेरी इंस्टाग्राम ID है, वहां पर आप विजिट करिए, देखिएगा, ठीक है। आपको कोई भी डाउट हो तो मेरे को आप पहुंच सकते हो वहां पे, और मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट है दोस्त। और हैप्पी